नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज के सियासी अखाड़े में तो बड़े बड़े चित्त हो गए। जो हरियाणा में निकाय के चुनाव हुए हैं उसने बता दिया कि हरियाणा में बीजेपी का जलवा, बीजेपी का माहौल कायम है। कांग्रेस ने इस चुनाव में जो थोड़ी सी उदासीनता दिखाई उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। निर्दलियों ने शानदार चुनाव लड़ा है, जबकि एक मेयर निर्दलीय बन गया, ये बड़ी बात है। और जो पालिका के चुनाव थे उसमें 15 जो मेयर बने, माफ कीजिए चेयरमैन बने हैं, वो निर्दलीय बने हैं। परिषद में 5 की 5 सीटें भाजपा ले गई है। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आज करेंगे। ये चुनाव बहुत कुछ बता रहा है। उसके बाद बयान आए हैं, वो बयान भी बड़े कमाल के हैं। पहले आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं हमारे सवाल क्या हैं आज के। ये जो आज सियासी अखाड़ा में हम बात करने जा रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी की आंधी हरियाणा में चलती हुई साफ तौर पर दिखाई दी है। निकाय चुनाव, ये हम आपको बता रहे हैं, नए प्रभारी को जीत का तोहफा नहीं दे पाई कांग्रेस। 10 में से 9 नगर निगम भाजपा ने जीत लिए। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, एक भी नगर निगम में जीत नहीं मिली। कांग्रेस 10 में से एक भी नगर निगम पर मेयर नहीं बना पाई। 5 नगर परिषद में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। कांग्रेस नगर परिषद में भी खाली हाथ रही, उसके हाथ कुछ नहीं आया। नगर पालिका चेयरमैन के पद पर भी निर्दलीय और बीजेपी का बोलबाला रहा। बीजेपी ने 14 नगर पालिका में उम्मीदवार उतारे थे चेयरमैन पद के, जिसमें से 8 पर बीजेपी के चेयरमैन जीते हैं। और आपको बताएं कि उसके अलावा कौन कौन मेयर बना है। एक बार जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि कहां किसने बाजी मारी है। ये आपको ग्राफिक के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि मेयर कौन कौन बना है। सोनीपत से राजीव जैन भाजपा के, वो जीत गए हैं। रेणुबाला गुप्ता ने करनाल में तीसरी बार ये जीत हासिल की है। प्रवीण जोशी भाजपा, देश की सबसे बड़ी जीत प्रवीण जोशी भाजपा की रही है। इंद्रजीत यादव ने मानेसर जीत लिया है। बीजेपी को यहां निराशा हाथ लगी है। अंबाला से शैलजा सचदेवा ने चुनाव जीता है। 7 महिलाएं मेयर बनी हैं। राम अवतार वाल्मीकि, रोहतक भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। कांग्रेस का गढ़ है रोहतक, ये भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। कुछ और तस्वीर आपको दिखाने। गुरुग्राम, राजरानी मल्होत्रा ये जीती हैं गुरुग्राम से भारतीय जनता पार्टी से। हिसार से प्रवीण पोपली जीते हैं। इसके अलावा यमुनानगर से सुमन बेहमनी ने चुनाव जीत लिया है। पानीपत से भाजपा की कोमल सैनी ने चुनाव जीता है। और इस जीत के बाद किसने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाएंगे। इस जीत के बाद दिग्गज क्या कुछ कह रहे हैं, नतीजों के बाद दिग्गज क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं। बड़ी बधाई मैं हरियाणा प्रदेश के जन जन को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिनकी मेहनत और हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है। आदरणीय मोदी जी के, जो मोदी जी ने एक सपना देखा है 2047 तक विकसित राष्ट्र का, उस विकसित राष्ट्र में हमारी ये स्थानीय निकाय की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, ये अपना मजबूत भूमिका उसके अंदर निभाएगी और ये भारत आदरणीय मोदी जी के सपनों का भारत 2047 तक बनेगा। अंबाला छावनी नगर परिषद चुनाव में 32 में से 25 सीटें और भारी बहुमत से प्रधान सीट पर जीत कराकर अंबाला छावनी की जनता ने, जो मैं दिन रात जान लगाकर अंबाला का विकास कर रहा हूं, आज अंबाला छावनी की जनता ने मुझे इसका इनाम दे दिया। और पिछले जो चुनाव था, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हालांकि कुछ गद्दारों ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसके बावजूद 7वीं बार यहां से जिताकर
एक उदाहरण पेश किया है। नगर परिषद और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुखबीर तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ हैं। विधु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। ओंकार सिंह, इंडियन नेशनल लोकदल से। राकेश भड़ाना, आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। सुखबीर जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। आज ये बताइए कि आपकी पार्टी के नेता जब ये बयान दें कि बीजेपी उन्हीं सीटों पर जीती है जिन पर पहले जीती थी, मतलब उन्हीं की अपनी सीटें हैं, और निकाय चुनाव में मैंने ज्यादा प्रचार किया नहीं, मुझे नतीजों की ज्यादा जानकारी है नहीं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं क्या वाकई कांग्रेस ने इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया? मतलब पिछली बार तो आपके पास 2 मेयर थे, आपने वो भी खो दिए और बीजेपी 9 पे पहुंच गई। जी देखिए वरुण जी, इस चुनाव में ये साबित हुआ है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये यंत्र तंत्र मंत्र की जीत भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। और कहना ये चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राजनीति और भारत की चुनाव प्रक्रिया ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण संक्रमण काल से गुजर रही है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। समस्त राष्ट्र में और हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से व्यापक पैमाने पर मतदाता सूचियों से जिस प्रकार से नाम काटे गए, नाम जोड़े गए, और उस पे चुनाव आयोग के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लेना। हमारे हरियाणा प्रदेश में ही सोनीपत में जिस प्रकार से एक गांव में पहले दिन तक कोई विषय नहीं था, बयापुर गांव का, वहां इनके चुनाव आयोग ने किस प्रकार से मतदान करवाया, आपको सारी बातों की जानकारी है। इसके अलावा जो बार बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निवेदन किया कि पुरानी मतदाता सूची दे दीजिए, नई मतदाता सूची दे दीजिए, हम कंपैरिजन कर लेंगे, उसमें भी जिस प्रकार से चुनाव आयोग निरंतर आनाकानी कर रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसके साथ ही जिस प्रकार से वीवीपैट का जो विषय था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद किस प्रकार से चुनाव आयोग ने उन नियमों को बदल के उस सूचना को देने से इनकार किया, ये सारे के सारे विषय इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आज भारतीय लोकतंत्र और चुनाव की जो प्रक्रिया वो बिल्कुल संदेहास्पद स्थिति में। सुखबीर भाई, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या आपके नेताओं ने खुल के प्रचार किया इस चुनाव में? देखिए, जिस तरह से सभी जिलों में जो संयोजक बनाए गए, सह संयोजक बनाए गए, वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई, सभी ने कौन वरिष्ठ नेता प्रचार करता हुआ दिखा भाई साहब? लेकिन नहीं, दूसरा वरुण सुनिए, बिल्कुल आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। दूसरा विषय ये है कि जिस प्रकार से मतदान कम हुआ, मैं गुड़गांव का उदाहरण प्रस्तुत करूं आपके सम्मुख, करीब 41% वोटिंग हुई, यानी कि 60% लोगों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। और ये फिर अपनी कमी को छिपाने के लिए किस प्रकार से जश्न मना रहे हैं। अगर 60% मतदाता चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो इनको जीत मुबारक, हम तो मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र पे आज की जीत काला दाग और धब्बा है। नहीं, आप ये नहीं बता रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कह रहे हैं मैं तो प्रचार करने गया नहीं ज्यादा, मुझे तो पता नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री ने हर नगर निगम में जाके रैली कर दी। आपका संगठन नहीं था, इसे आप मानने को तैयार नहीं है। प्रभारी नए आ गए, आप कह रहे हैं तो वो तो वही देंगे ना जवाब। अरे भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, संगठन नहीं था ना जमीन पे, ये तय बात है। आपके कहां दिखे रणदीप सुरजेवाला, कहां दिखी कुमारी शैलजा, कहां दिखे आपके दिग्गज नेता? किसके लिए डोर टू डोर करते हुए नजर आए आपके नेता? आप जिस तरह की भी जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे संगठन नहीं होने का नुकसान जरूर है, लेकिन आप परसेंटेज ऑफ वोट देखिए स्थानीय निकाय के चुनाव में, क्या उस पर कोई सवाल नहीं बनता? नहीं सर, सवाल तो इस पे बनता है कि फरीदाबाद में बीजेपी की उम्मीदवार 3.25 लाख वोट से जीती चुनाव। 35% मतदान भाई,
अरे 3.25 लाख भाई वोट से, सोना में अरे 35% मतदान। सुखबीर जी 3.25 लाख वोट से जीत रही है मेयर का चुनाव बीजेपी। आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं। आप 1.5 लाख से हार रहे हैं, आप फिर वही 45,000 बात से हार रहे करेंगे। हैं। अरे जब आपके 60% लोग मतदान करने ही नहीं आए, अरे तो उसके बाद आप जितने मर्जी चुनाव चुनाव में लो। मुकाबला, उसका तो मतलब थोड़े। चुनाव में मुकाबला दिखेगा तब तो आदमी आएगा। 10 लाख के निकाय में, गुड़गांव में आपके 60% अरे लोग वोट भाई, करने नहीं तो आए। चुनाव में जो मर्जी आंकड़े निकालते रहो, मुकाबला लेकिन दिखेगा। वही अरे कर आंकड़े तो आप सकते निकाल रहे हो, चुनाव में लिखते रहो। मुकाबला दिखेगा तब तो लोग आएंगे। मुकाबला तो आपको दिखाना था, कांटे फिर की वही टक्कर बात है। कर रहे हो। अरे इस निरस्ता का जिम्मेदार कौन है वरुण? इस निरस्ता जो का लोगों जिम्मेदार की है लोकतंत्र के चुनाव प्रति में, आस्था समाप्त हो चुनाव गई है, में पहले उसका ही कौन जिम्मेदार? सरेंडर सवाल कर क्या देना। इस निरस्ता की जिम्मेदारी ये है बात कि सरेंडर की नहीं है। सवाल कर रहे हैं आप। क्या ये सवाल नहीं है? अरे भाई सवाल ये है, आप जब तो नहीं मानते तो मत मानिए। जब चुनाव बराबरी लेकिन का निरंतर दिखेगा नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव- अच्छा। जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, उससे प्रशासनिक दृष्टि से भी, न्यायिक दृष्टि से भी विगत के 10 साल में लड़ी है ठीक और है। आगे भी चलिए लड़ाई और जी, संघर्ष जारी ये है। हम मान रहे थे आज सुबह और पहले भी चर्चाओं में कि 12 तारीख की शाम को जब सियासी अखाड़ा सजेगा तो ये तय लाइन आएगी कि ये जो चुनाव है ये जंतर मंतर तंत्र की जीत है, ये नतीजे वैसे आए हैं। प्रोफेसर विधु रावल। नहीं, मुझे तो नहीं पता आपने क्या सोचा था, लेकिन नहीं जो नहीं, मैंने सोचा नहीं आंकड़ों के साथ था। बात सुखबीर रखी भाई है, आप बहुत दिन वो बाद बात आए आपको बता ना, दी। यहाँ पे यही डिस्कशन होता था रोज कि 12 तारीख को ये कहा जाएगा। नहीं, मैंने तो नहीं कभी कोई ऐसा नहीं, डिस्कशन आपने नहीं किया। कहा भाई साहब, मैं तो कहीं नहीं कहा, लेकिन आपने ये है कहा। कि मेरा तो सीधा सीधा जो ठीक है। लोकतंत्र की अब विफलता प्रोफेसर है, विधु रावल जो की बारी है। चुनाव आयोग पे कांग्रेस नियंत्रण है, की हार, सीधा कांग्रेस अगर हार जाए, उस पर आप पूछेंगे नहीं, अगर क्योंकि अरे मैं आपको सब तो पूछ मतलब लूंगा, नहीं आप किस चिंता क्यों कर प्रकार रहे से हैं। मुख्य न्यायाधीश को कांग्रेस, मुख्य अरे चुनाव कहाँ जा रहे हैं आयोग आप, की रुक प्रक्रिया जाइए से ना, बाहर किया रुक गया, जाइए, रुक क्योंकि जाइए, वो आपको छूट नहीं रुक करता। जाइए। वो अगर सवाल ही नहीं है लोकतंत्र में। चलो अच्छी बात है। अगर कांग्रेस हार जाए तो वो लोकतंत्र की विफलता है, अगर कांग्रेस हार गई तो लोकतंत्र पे काला धब्बा है। प्रोफेसर विधु रावल। देखिए, कांग्रेस खुद ही लोकतंत्र पर काला धब्बा थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज आवाज आ रही है जी, बोलिए। वरुण जी, कांग्रेस खुद ही लोकतंत्र पे काला धब्बा थी, बदनुमा धब्बा थी। वो धब्बा जनता ने उठा दिया, हटा दिया। जिस प्रकार से आजकल बहुत सारी टीवी पर मशहूरियां आया करती हैं, वो दाग और धब्बे जो है हटाने के लिए जनता ने उसी लगता है उसी वॉशिंग पाउडर से जो है कांग्रेस पार्टी नामक बदनुमा धब्बा को हरियाणा ने तो कम से कम हटा ही दिया है। देश में भी कहीं इक्का दुक्का कहीं स्थान पर रह गई, वहां की जनता भी जो है बहुत जल्दी हटा देगी। देखिए, यहां से नहीं शुरू करना चाहता था, मैं शुरू करना चाहता था हरियाणा की देवतुल्य जनता का बारंबार धन्यवाद करते हुए, उस जनता को प्रणाम करते हुए, उसके आगे नतमस्तक होते हुए, उस विनम्रता का भाव जो जनता ने हमें दिया है और आगे कार्य करने के लिए जो हमें प्रेरणा दी है कि हम और गति से और तेज गति से काम करें, हरियाणा को देश का सबसे नंबर 1 का राज्य बनाए। और जैसे भारत है, भारत को विकसित बनाते हुए जो कदम है उनमें हरियाणा के कदम जो है और तेज बढ़े। मैं यहां से अपनी बात शुरू करना चाहता था। खैर, लेकिन मुझसे पहले आपने कांग्रेस वाले भाई का कह दिया। असल में वरुण जी, जब आपको पता था, वैसे मैं सुखबीर भाई की बात से, इस बात से तो सहमत हूं कि जब आपको पता था कि कांग्रेस ने इस प्रकार से तंत्र मंत्र और यंत्र कह के लोकतंत्र का यहाँ अपमान करना है, तो आपको आवश्यकता क्या थी कांग्रेस पार्टी को यहां बिठाने की। देखिए, ये लोकतंत्र मेरे और आपके पूर्वजों ने बहुत बहुत बड़े बड़े बलिदान देकर जो है प्राप्त किया था। अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर जो है हमने इस अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाया था। हमारे असंख्य वीर बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उसके बाद ये लोकतंत्र मिला था। और कोई कांग्रेस पार्टी का ऐरा गैरा और नत्थू खैरा इस लोकतंत्र को लगातार गाली दे, टीवी पर गाली दे, आपको भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये हमारे उन असंख्य वीर बलिदानियों का भी अपमान है जिन्होंने बलिदान देकर हमें इस व्यवस्था को दिया था। लेकिन फिर भी जो है ये जाने कब जो है स्वाभिमान जागेगा मीडिया का भी, और वो इन लोगों से तिलांजलि ले लेगी। और मुझे लगता है कि तिलांजलि लेते ही इलेक्शन जिस प्रकार से इन्होंने निरस बताए हैं, प्रोफेसर वो वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता ना। वो स्वाभिमान जागृत है, वो वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। मतलब तिलांजलि ऐसी स्थिति नहीं आ सकती ना, जवाब तो लेना ही पड़ेगा। हमें तो जवाब देना पड़ेगा कि एक ट्रैक, एक टेप, एक रिकॉर्डर कब तक बचता रहेगा, ये तो हमें जानना ही पड़ेगा।
देखिए, जब तक आप बजाते रहेंगे तब तक बजता रहेगा। जब तक आप बजवाते रहेंगे, जब तक आप इनसे कठिन सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक इनसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई 40-40 याचिकाएं तुम्हारी फाड़कर फेंक दी, पिछले साल की बात कर रहा हूं, केवल पिछले साल की, लेटेस्ट जो है 26 नवंबर 2024 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, एक बार पढ़ तो लीजिए, हर पन्ना उसका थप्पड़ मार रहा है। जो ये चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर सवाल करने वालों को 24 नवंबर का डॉक्टर जस्टिस संजीव खन्ना का फैसला पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ेंगे, और मीडिया उनको रोज बिठाकर रोज लोकतंत्र का इस प्रकार से अपमान करवाता रहेगा। ये इतना पैरोगेटिव मीडिया के पास रहने दीजिए कि उसे किसको बैठाना है। अब मूल विषय पे आते हैं। आप तय कीजिए, इस जीत के 4 कारण बताइए आप तय कीजिए वरुण जी, आप तय कीजिए, आपके पास पूरा अधिकार है, लोकतंत्र अधिकार देता है आपको, लेकिन साथ साथ जो है वही लोकतंत्र मुझे भी टिप्पणी करने का अधिकार देता है। आपको पूरा अधिकार है भाई। हम तो मैं दर्शकों के सामने आज सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक अपने स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता का इंतजार करते हैं, टाइम देके नहीं आए, कोई भी नहीं आया। हम तो खाली कुर्सी भी लगाने का अधिकार है, हमने लगा के रखी पूरे दिन। आज देखिए, मैं ये ठीक है, आपने किया, बहुत अच्छा किया, मैं आपके विशेष रूप से आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपने दूसरे चैनल बिठा रहे हैं, लेकिन अब मैं इस बात को तो एक्सपोज करूं, उस देवतुल्य जनता के सामने इन लोगों को तो एक्सपोज करूं जो लोग वोट देते हैं और जो कांग्रेस को भी वोट देते हैं, ये उनको भी अपमान करते हैं। जो इक्का दुक्का जगह पर कांग्रेस अभी 39% वोट लेकर आए ना हरियाणा से, उन 39% लोगों का भी अपमान है। एक और छोटी सी बात अब कुछ दिनों से फैशन में आ गई ना, जब जैसे ऊपर से शुरू होता है, भगवत गीता में कहा हुआ है कि ऊपर वाला जो कहता है नीचे तक वही चीज निकलती है। ये एक और झूठ चल रहा है कई दिनों से, और उसका छोटा सा उत्तर है जो कि राजीव कुमार जी ने अपनी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका उत्तर दिया था, और वो ये है, ये कहते हैं वोटर लिस्ट बदल दी गई। वरुण जी, वोटर लिस्ट जो है, कोई भी अगर इलेक्शन प्रोसेस के जानने वाला व्यक्ति है वो बता देगा आपको, आप खुद जानते हैं इन चीजों को। 1 महीना पहले जो वोटर लिस्ट आती है वो वही वोटर लिस्ट जो है वो चुनाव में जाकर वोट डालकर आते हैं। पहली बात, उसमें भी 1 महीने पहले से 15 दिन पहले पॉलिटिकल पार्टियों के पास ये इत्तेहार होता है कि वो वोटर लिस्ट जो फाइनल हो चुकी है उस पर जाकर अपने ऑब्जेक्शंस करें। उस ऑब्जेक्शन में कोई वोट जुड़ नहीं सकता। अगर विषय को छोड़ दीजिए, इलेक्टोरल रोल वाले विषय पर मत जाइए। मैं तो आपको आज की जीत पर जानना चाह रहा हूं, आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, मुझे ये बताएं। भाई साहब, नायब सैनी एक तरफा सी लहर चली। क्या हुआ कि हरियाणा की जनता ने 1 साल पूरा होने पर चौधरी नायब सिंह सैनी जी को एक उपहार दिया है, उनको आशीर्वाद दिया है कि ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा को तो पहले कभी मिला नहीं। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने हरियाणा के आम जन को जो है ये एहसास करवा दिया कि ये उनकी सरकार है साहब, ये किसी राजवंशी परिवार के या उसके चाटुकारों की परिवार, वही मंडली की परिवार की सरकार नहीं है। ये आम हरियाणवी मानने लग गया कि ये उसकी सरकार है, और अब वही आम हरियाणवी जाकर चुनाव लड़ रहा है। इसलिए ये जो 30% बता रहे हैं, ये 30% का एक बड़ा कारण भी यही है, ये जो निरस्ता है, क्योंकि मैदान में कोई है ही नहीं। आप कब तक अकेले फुटबॉल पूरे मैदान में खेलोगे? जब तक खेल तब तक इंटरेस्टिंग रहता है जब तक उस फुटबॉल को छीनने वाले दूसरी तरफ के भी 11 खिलाड़ी हो। जब आप अकेले ही फुटबॉल को किक मारते हुए जा रहे हो तो थोड़ी देर बाद जो है आप भी थक कर जो है काक में बॉल डालकर वापस घर चले जाओगे। असल में यही कारण है। मैं हरियाणा की देवतुल्य जनता का बारंबार धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कई स्थानों पर ऐसा है जहां नोटा की वोट जो है कांग्रेस पार्टी से, इंडियन नेशनल लोकदल से और आम आदमी पार्टी से ज्यादा आई है। मैं आपको 2 स्थान ऐसे बता सकता हूं जहां पर तीनों की कंबाइंड वोट जो है उससे भी ज्यादा नोटा की वोट आई हुई है। ये देखिए, बड़ा अचरज करने वाला ये चुनाव है। ये चुनाव जो है आंख खोलने वाला है, लेकिन आंख उसकी खोल सकते हैं जो सोया हो, जो जागते हुए आंख खोलकर सोने का नाटक करता है, उसके लिए ये नहीं आंख खोलेगा। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के काम पर मोहर लगाई है। जो लोग आज, देखिए, मेरे को आज इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यही मेरा दिन है। मैं बार बार कहता हूं डिबेट्स में कि जिस दिन चुनाव का नतीजा आता है विधु रावल केवल उसी दिन बोल सकता है, उसके आगे आपको किस दिन बोलने से रोका हमने? किसी दिन नहीं बोला। भ्रम और झूठ की राजनीति पर हरियाणा की जनता पर ऐसा मत करिए। मैं अब खत्म कर रहा हूं वरुण जी, खत्म कर रहा हूं। झूठ और भ्रम की राजनीति पर हरियाणा की जनता ने जोरदार हथौड़ा मारा है और यह कहा है कि भारतीय जनता के ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड फॉर्मूले को, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को, उनके कामों पर हम मोहर लगाते हैं। और इधर उधर की जो नॉइसेस हैं, जो नॉइजेस बोल रहा हूं मैं, वॉइसेस नहीं बोल रहा हूं, ये इन नॉइजेस पर जो है हरियाणा की जनता सुनना नहीं चाहती। आज के नतीजे को अगर कोई पढ़ना चाहे, ईमानदारी से पढ़ना चाहे, तो ये बताते हैं।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी जल्दी से। ओंकार सिंह जी, ये मेयर चुनाव सुपड़ा साफ, परिषद चुनाव सुपड़ा साफ, पालिका में निर्दलीय और बीजेपी। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या यही टोन होती है निकाय चुनाव की? एक। दूसरा, आईएनएलडी ने जो अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की, क्या चूके हैं या नहीं चूके, आप मानते हैं? वरुण जी, सबसे पहले तो जो कैंडिडेट जीते हैं, चाहे वो पार्षद का, चाहे मेयर का, चाहे चेयरमैन का, उनको मैं बधाई देता हूं, चाहे वो किसी भी दल से हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जीत का जो नतीजा है वो यही है, तकाजा यही है। हमने अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश करी। अब जनता ने देखो हरियाणा में विपक्ष किसे बनाया? कांग्रेस को। विपक्ष हमें तो नहीं बनाया, हमारे को तो मात्र 2 सीट दी। हमने फिर भी अपनी पूरी कोशिश करी, हमने किसी जगह भी मैदान खाली नहीं छोड़ा, चाहे हमें थोड़ी वोट आई चाहे ज्यादा वोट आई, लेकिन हमने मैदान खाली तो नहीं छोड़ा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल हरियाणा में जनता ने निर्धारित किया था, उस विपक्षी दल ने क्या भूमिका निभाई? हुड्डा साहब से जब पूछा गया कि रोहतक में मेयर का चुनाव विपक्ष बीजेपी जीत गई, तो हुड्डा साहब बोले पहले भी उन्हीं के पास थी। ऐसी जब दिल्ली के चुनाव के बारे में पूछा गया था कि दिल्ली में कांग्रेस की 0 सीट आई, तो उन्होंने तब भी बोला था। जी ओंकार जी, ऑडियो मिल रहा है आपको? भाई ठीक है, ओंकार जी जैसे ही दोबारा जुड़े मुझे बताइएगा। राकेश भड़ाना, मुझे आपसे एक बात जाननी है। आप लोगों के लिए फिलहाल हरियाणा दूर है, चंडीगढ़ दूर है, मान लें पंचकुला दूर है आपके लिए। अभी आपने लड़ लिया लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, वो उपचुनाव भी लड़ लिया आपने, अब ये निगम वाले भी लड़ लिए। मामला अभी सेट बैठता दिख नहीं रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि आज का लोकतंत्र के लिए काला दिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, एक षड्यंत्र के तहत ये चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए चुनाव आयोग का, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए ईवीएम का, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए धन और बल का। देखिए, जिस दिन नगर निगम के चुनाव अनाउंस हुए, उसी दिन एक भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का एक साठगांठ हो गई थी। देश में कहीं ऐसा नहीं होता जब 2 तारीख को वोट पड़े और 12 तारीख को उसका रिजल्ट आए। ये एक सब षड्यंत्र था। फरीदाबाद में अभी मैं देख रहा था, किसी ने वीडियो डाल रखी थी, एक वार्ड में उनके 12 वोट थे उनके घर वालों के, और उनके 12 वोटों में से उनके 11 वोट अलग चली गई। एक वोट जो उन्होंने डाली थी आम आदमी पार्टी को, सिर्फ 12 डाली थी, 11 कहीं और चली गई, 1 वोट आई है। आपको कैसे पता उन्होंने आम आदमी पार्टी को डाली थी? मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था, इतना ही दम था, ये कह रहे हमारी लहर चल रही थी, नहीं किसी की ये चल रही थी। अरे 3 साल हो गए, दम से तो करा लेना, 3 साल पहले चुनाव करा लेते। अब वो करा लेते, हो जाता, उसमें कहाँ जा रहे हो आप? आज की बात करो। मैं वही कह रहा हूँ, फरीदाबाद देश के इतिहास में सबसे बड़ी जीत, ये मालूम है ना आपको? 60 है, सब सौदा इन्होंने सेट कर रखा, लोकतंत्र में दिखाते। ये बड़ी मजेदार बात है राकेश भाई, आपके नेताओं ने दिल्ली हारने के बाद भी नहीं कहा ईवीएम खराब है। जहां वो तो कह रहे हैं ईवीएम खराब है, आपके दिल्ली में एक भी नेता ने, दिल्ली में आपके नेताओं ने बड़ी विनम्रता से हार स्वीकारी, एक भी नेता ने नहीं कहा ईवीएम खराब है। वरुण भाई, मैं तो आज हरियाणा के बारे में चर्चा चल रही है ना, नगर निगम पे चर्चा चल रही है। मैं वो कह रहा हूँ 3.25 लाख वोट से फरीदाबाद हार गई कांग्रेस, आपका नंबर तो और नीचे है। ये कांग्रेस तो बी टीम का काम कर रही है, सब जानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहा मुझे पता ही नहीं है। देखिए कितना आश्चर्यजनक बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह रहे रोहतक में पहले भी नहीं के पास थी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे मैं तो प्रचार करने नहीं गया। तो फिर किसलिए राजनीति लोग कर रहे थे, किसलिए कर रहे हो आप राजनीति? ये तो बीजेपी का बी टीम का काम कर रहे। अगर ये हालात ही नहीं होते, अगर आम आदमी पार्टी से ये विधानसभा में गठबंधन कर लेते, तो आज जो भारतीय जनता पार्टी को जो आज खुशी मना रही है। और एक बात और कहना चाहता हूँ वरुण भाई, आप देख लीजिए, हम तो खुश है, कोई बात नहीं, हार के भी हम खुश है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं आ रही है। वो तो सिर्फ अंदर मुझे ऐसे बोले जा रहे हैं, हम जीत गए, कह रहे हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा। अरे भाई, तुम्हें ही तो बोलने दिया जाता, हमें क्या बोलने दिया जाता है? तुम्हारी सरकार है भाई, सियासी अखाड़ा पे आरोप नहीं लगेगा, इस कार्यक्रम में सबको बोलने दिया जाता है। नहीं नहीं नहीं, वही कह रहे, ये यहाँ नहीं चलेगा, कहीं और कहना ये वाली बात। मैं तो कह रहा हूँ खूब बोलने दिया जाता है। ठीक है, आप खूब बोलने देते हैं हमको, तो हम तो खुश है। ओंकार जी की बात अधूरी रह गई थी, एक बार जा रहा हूँ। ओंकार जी,
पानीपत 1,23,000, फरीदाबाद 3,16,852, गुरुग्राम लगभग 1,80,000, हिसार 65,000, रोहतक 45,000। ये मैं जो मार्जिन बता रहा हूं, उसके बाद कांग्रेस की ये लाइन है कि जी वो लोगों ने वोट कम डाला है और वोटिंग लिस्ट में कुछ गड़बड़ है, ईवीएम का नाम तो फिलहाल नहीं ले रहे हैं। क्या इस लाइन से संतुष्टि हो जाती है कि हाँ जी यही हुआ होगा इसलिए हम हार गए, वरना हम तो जीत ही रहे थे? वरुण जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। वरुण जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश करी। जहां तक प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल का सवाल है, जनता ने कांग्रेस को 37 सीटें दी थी, हमारे पास तो मात्र 2 सीट आई थी। जनता ने कांग्रेस को मुख्य जिम्मेदारी दी थी, कांग्रेस उस जिम्मेदारी निभाने में बिल्कुल असफल है। चौधरी अभय सिंह चौटाला पहले दिन से कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दोनों बीजेपी की बी टीम है, जबकि कांग्रेस वाले हमारे को और जेजेपी को बी टीम कहते हैं। लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया, हुड्डा साहब ने क्या बयान दिया। जब दिल्ली में कांग्रेस की 0 सीट आई तो हुड्डा साहब से पूछा गया कि कांग्रेस की वहां पे 0 सीट आई है, तो उन्होंने जवाब दिया पहले भी 0 थी। आज उनसे कहा गया कि रोहतक में बीजेपी का कब्जा हो गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले भी बीजेपी का कब्जा था। ये क्या जवाब है? इसका मतलब तो आप एक बार जो चीज हार जाओ दोबारा कोशिश ही ना करो, घर बैठ जाओ, राजनीति छोड़ दो। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं की उदासीनता है। और मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, जनता इस चुनाव के प्रति, तीसरी सरकार बनाने के प्रति उदासीन है। उसका मुख्य कारण है क्योंकि जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गई ये बात कि हमने कांग्रेस को जिम्मेवारी सौंपनी थी, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। कांग्रेस विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपनी थी, इन्होंने आज तक एलओपी का लीडर नहीं बनाया, विपक्ष का नेता नहीं बनाया। जनता समझ चुकी है कि अब कोई फायदा नहीं है, अब बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने अपने हिसाब से हमारे को रगड़ना है। रगड़ना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पाएगी। विपक्ष का जो भी रोल अदा किया पिछले 5 साल भी इनेलो ने किया और अब भी इनेलो ही करेगी। अब जनता 5 साल बीजेपी के हाथों अच्छी तरह से पिसने को तैयार है। और मैं तो हैरान होता हूं, बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं ये चैनल के ऊपर भी अपना अधिकार समझने लग जाते हैं, चैनल को ही कहने लग जाते हैं, एंकर को कहने लग जाते हैं आपने इनको क्यों बुलाया, आपने, जबकि आपका स्वाधिकार है। आपको छोड़ दीजिए उस बात को, छोड़ दिए, चर्चा कहीं और चली जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर भी धन्यवाद करता हूं, आप इन ऐसे चाटुकारों के बीजेपी के जो अनसुलझे से अच्छी सी भाषा चल रही है, अच्छी भाषा में और आप अपनी जो बहस है वो जारी रुक जाइए। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। इनेलो ने जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जनता इनेलो के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा रही अब, और हमारे आजाद जीते भी हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इनेलो ने कोशिश नहीं की। इनेलो का कोई भी नेता, वो कौन सा आजाद किधर बैठेगा मुझे वो देखना है। अभी मैं जरा 1-2 दिन और इंतजार करूंगा, होली के बाद देखते हैं कि कौन सा आजाद किस साइड मिलन समारोह में जाएगा, मुझे उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी, कल लग रहा है तो वो देखेंगे। सुखबीर तंवर जी, देखिए 2 विपक्षी और बैठे हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी। वो कह रहे जी बीजेपी की जीत के जिम्मेदार आप लोग हैं, आप लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, आप बीजेपी की बी टीम बनकर काम करते हैं। देखिए वरुण जी, जिसका जैसा विचार, जिसका जैसा मूड, वैसा अपने बोल रहे हैं। इनको सबको आत्ममुग्धि के लिए हार्दिक आभार। विषय ये है वरुण, 60 से 65% अनेक जगहों पे लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया और अंग्रेजों के मुखबर रहे, जिनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कोई लेना देना नहीं है। मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है, ज्ञान पेल रहे हैं। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं। और वरुण, दूसरी बात, जो वोटों के बारे में इन्होंने बताया, जो मतदाता सूची के बारे में, अनेक ऐसे विवरण और उदाहरण आए हैं जहां एक घर में 3 से 4 वोट होते थे, 60 से 200 तक वोट पंजीकृत कराने का काम करने वाले लोग कैसी बात कर रहे हैं। इसके अलावा मानेसर के विजयी प्रत्याशी इंडिपेंडेंट ने, उसको उच्च न्यायालय क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उन्हें आशंका थी कि ये चोरी करते हैं वोटों की। क्योंकि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव सबने देखा था, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से जो करारा थप्पड़ लगा था और उस चुनाव को रद्द किया गया था। क्योंकि ये बार बार बात साबित हो चुकी है,
चाहे चुनाव आयोग के स्तर पे, चाहे मतदाता सूची के स्तर पे, चाहे धांधली के स्तर पे, चाहे इनके प्रोपेगेंडा के स्तर पे, इन्होंने जो लोकतंत्र की मर्यादा है उसका निरंतर उल्लंघन किया है और ये उसी का परिणाम है। इसलिए आज सबसे बड़ा मतलब विषय ये है नहीं कि इसका हम मतलब ये कैसे हुआ, भारत इसका के मतलब ये हुआ लोकतंत्र में कि आपको मालूम था। अरे नहीं, सवाल तो सुनिए ना। नहीं नहीं, ठीक कैसे है। इस भारत के लोकतंत्र में मतदाता का विश्वास हासिल करेंगे कि उसकी संविधान, नहीं, लोकतंत्र इसका- और चुनाव आयोग के प्रति इसका उसको मतलब कुछ ये- विश्वास जगे। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस को अंदाजा था बीजेपी गड़बड़ करेगी, इसलिए वो हाफ हार्टेड, आधे दिल से चुनावी मैदान में उतरी। उसे पता था ऐसे नतीजे आने, इसलिए उसने मेहनत भी नहीं की। नहीं, हमने प्रयास किया, लेकिन बताया ना मैंने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उदाहरण सहित बताया मैंने। मतदान में उदासीनता का प्रमुख उदाहरण है। इन पे कोई जवाब हो तो बताए ना। भाई अभी क्या मुद्दे समाप्त हो गए? नहीं, भाई हरियाणा अरे आज से 35 दिन पहले 70 से 75% गरीबी नहीं, सुखबीर जी सुनिए ना, आज से 35 दिन पहले, अरे सुनिए ना, सुनिए, रनिंग कमेंट्री नहीं सुखबीर जी, रुकिए। अरे सुखबीर जी रुकिए भाई, ये रनिंग कमेंट्री नहीं चलती है ना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सर ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। अरे कमाल, ठीक है। अरे आप कमाल कर रहे हैं, वन वे ट्रैफिक थोड़ी है। सुनिए ना, आज से 35 दिन पहले उत्तराखंड में यही निगम के चुनाव हुए, वहां पे बैलेट पेपर से हुए और 10 के 10 मेयर बीजेपी के बन गए। तो वहां बैलेट पेपर से हुए तब भी वहां गड़बड़ कर रहे हैं, या ईवीएम से हो रहे हैं तब भी गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब ये कैसे बात बनेगी? वरुण, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव आयोग को नहीं कहा कि बैलेट पेपर पकड़ाइए? इन्होंने क्यों नहीं कराया? है कोई जवाब? और हिमाचल में जो उदाहरण रहा, जो आप बता रहे हैं, उत्तराखंड में ठीक है, लेकिन जब हमने निवेदन किया कि यहाँ बैलेट पे कराइए, यहाँ क्या दिक्कत थी? जब वहां करा दिया, अरे उत्तराखंड में कराए ना। अब मैं कह रहा हूँ हरियाणा में क्या दिक्कत थी? फिर नतीजा सेम आया। सृष्टि पैदा होती है ना। मेरा सवाल है, नतीजा सेम आया। 15 दिन पहले छत्तीसगढ़ में हुए हैं, नतीजा सेम आया। करेंगे आप? अरे जब हम रिक्वेस्ट कर रहे थे तो कराना चाहिए था कि नहीं कराना चाहिए था? ठीक है जी भाई, ये चुनाव बैलेट, ठीक है, ये बैलेट, ठीक है प्रोफेसर विजू रावल, बैलेट में चुनाव होता तो तस्वीर बदल जाती। अब आप भी इनके नैरेटिव में आ गए ना। आप भी, मैं किसी के नैरेटिव में नहीं आया भाई। सवाल को मैंने सवाल को थोड़ा सा, मैंने सवाल को थोड़ा और जवाब दूंगा और बदल के आगे जवाब दूंगा। अब सुखबीर जी रुक जाइए, अब सुखबीर जी रुक जाइए। मैंने आपका सीधा सवाल मैंने पूछा, रुक जाइए। आपका सीधा सवाल मैंने पूछा, जवाब लेने दीजिए। हाँ जी, देखिए, मैं आपने सवाल पूछा है और मैंने केवल ये टिप्पणी करने के बाद मैंने ये कहा कि मैं इसका भी जवाब दूंगा। जी दीजिए। देखिए, ये नॉइसेस ठीक नहीं है। भाई कोई कहे कि जी आप मोटरसाइकिल पर क्यों चलकर आए हैं या गाड़ी क्यों लेकर चलते हैं, आप जो है पैदल क्यों नहीं चलने लग जाते, और फिर अपनी मांग रखना एक बात होती है। इन्होंने चुनाव आयोग के आगे मांग रखी, चुनाव आयोग ने नहीं स्वीकार की। ठीक ऐसे ही क्योंकि इन्होंने चंडीगढ़ के आप जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए, रुक जाइए, अब जवाब लेने दीजिए प्लीज। बीच में बोल रहा, चलिए देखिए, मेरे बीच में नहीं बोलिए, मैंने आपके बीच में बोला हूं तो आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन मैं बोला तो नहीं ना, मैंने नोट किया आपने जो कहा, मैं अब जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। देखिए, 2 बार चंडीगढ़ का जवाब आया। चंडीगढ़ भी उसी मुंह से कहा गया जिसमें बैलेट किया गया। जो चंडीगढ़ का बहुचर्चित जो ये विषय बताते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको खारिज किया, वो चुनाव भी तो बैलेट से ही हुआ था। जब 36 वोटों की गिनती जो है, उसमें हमने देखा कि बैलेट में क्या हो सकता है। वो एक शाइनिंग एग्जांपल है कि क्या है। जिसने गलत किया उसको जो है, उसको कोर्ट ने जो है उसको निरस्त किया और उसको सजा दी। लेकिन बड़ा विषय क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो हमारे खिलाफ निर्णय दिया। इसके बावजूद भी कोई एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई प्रवक्ता आज तक ये कहता नहीं मिला कि सुप्रीम कोर्ट जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ का फैसला तो पढ़ लेते हैं, लेकिन यार बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे क्यों कॉमेडी कर रहे हो? नहीं, ये मंच नहीं है किसी को कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करने देने का, कोई मंच नहीं है। नहीं, क्यों बोलने देंगे भाई? कोर्ट के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं होती है किसी भी मंच पे। रुक जाइए, कैसी बात कर रहे हो? अरे हमने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय, रुकिए ना भाई, वरुण जी, मैं जवाब,
अब रुकिए ना, देखिए ना, मैं ऐसे इनको थोड़ी बीच में अपने नहीं देश बोला की और सबसे मैं बड़ी अदालत उनको के खिलाफ याद भी। टिप्पणी कर देगा हम बैठे किस लिए हैं, ऐसे थोड़ी होता है। रुकिए वरुण नहीं जी, ये तो करने की वरुण जी, कोशिश कर रहे हैं ना, नहीं नहीं नहीं, कर ले। रुक जाइए रुक जाइए अरे कहाँ कर रहा हूँ, मूर्ख है क्या यार, मूर्ख रुकिए, आदमी है तू, कब कर रुकिए, रहा हूँ? रुकिए, रुकिए, मैं तो कह रहा हूँ रुक कि कोई भी जाइए। नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी नहीं कर रहा। आप ये मूर्ख आदमी है क्या? नहीं भाई, पर्सनल मत हो जाइए, पार्टी मूर्ख, पर्सनल मत हो जाइए, पर्सनल मत हो जाइए, रुकिए वरुण जी, इसको समझाओ, वरुण जी, रुक जाइए भाई, मुझे ऑडियो डाउन करने पड़ेंगे एक एक सीरियसली करके। विचार कीजिए, आप सीरियसली विचार कीजिए कि आपको डिबेट अच्छा ऑडियो करवानी है या ऑडियो कैसे गिराइए, अगर एक आदमी बोल रहा है तो एक ही बोले। मैं कह रहा हूं कि कोई भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कोई भी नहीं कर रहा, और ये कह रहे हैं कि कोई टिप्पणी कर रहा है। कमाल की क्या क्या बात हो रही है। मैं यही बताना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वहां उस दिन गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन एक और निर्णय दिया, उन्होंने कहा, जो कि ऐतिहासिक था, जिसको कोई विवेचना किसी ने नहीं की। उन्होंने कहा कि जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो जीता हुआ माना जाएगा। जुडिशियल इतिहास में ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। एक नया प्रेसिडेंस था कि हारे हुए को जीता हुआ घोषित। हमेशा सुप्रीम कोर्ट ये कहता रहा है, या इस प्रकार के मामलों में कोर्ट ये कहता रहा कि फला आदमी जीत गया, फला आदमी हार गया, कोई बात नहीं, हम जो है दोबारा से इसका निर्णय करवाएंगे, रिकाउंटिंग करवाएंगे, कुछ इस प्रकार का करेंगे। लेकिन हारे हुए को विजेता घोषित कर देना, ये मानना। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमने माननीय न्यायालय का जो है सम्मान किया, और आज भी करते हैं, क्योंकि वो माननीय न्यायालय भाई हमारे देश के संविधान के अनुसार बना हुआ है। हम ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू नहीं, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, इतना अपने दिमाग पर अपनी बात आएगा तभी तो कंप्लीट बनाएगी थोड़ी सी, अपनी बात समझ कंप्लीट आएगी करिए। बात। अरे और सुप्रीम कोर्ट इसको मेरे साथ इससे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, क्या बना रहा है? इस विषय से आगे बढ़िए भाई, आदमी को मेरे साथ खड़ा कर रहा है इस विषय से आगे बढ़िए, इस विषय से आगे बढ़िए। नहीं नहीं रुकिए, रुकिए, ये ऐसे मजा नहीं आएगा डिबेट। नहीं नहीं रुक जाइए, ऐसा डिबेट का मजा नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, मुझे रुक जाइए, सवाल खड़ा किया, रुक जाइए। नहीं नहीं, उससे उसे छोड़िए, मैं उससे आगे बढ़िए। अगर उस सवाल पे तो हम पहले 25 मिनट निकाल चुके हैं। मैं दो निर्णय आए, दो निर्णय आए पिछले साल, दो निर्णय आए जिसको बहुत जगह पर आर्टिकल्स में लिखा गया कि ये जुडिशियल ओवररीच है। एक उनमें से चंडीगढ़ का निर्णय था, एक उनमें से इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्णय था। हमने सिर झुकाकर, आंख झुकाकर हर निर्णय का स्वागत किया, और हमने कहा मिलोड जो आपने तय कर दिया हम उसको मानेंगे, हमारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। लेकिन 40 निर्णय ऐसे आए जिसमें ईवीएम और ये जिस प्रकार की यहाँ डिबेट में बोल रहे हैं, इसके खिलाफ आए हुए निर्णय हैं। ये उनका वो नहीं पढ़ना भूल गए। एक अब वरुण जी, अब जिक्र हो गया ना, स्वतंत्रता संग्राम का भी जिक्र कर दिया, मुखबिरों का भी जिक्र कर दिया, हिस्ट्री में जाएंगे तो नहीं, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेना चाहिए, इतिहास अच्छा होता है। शुरुआत किसने करी थी? अब इसकी आवाज बंद करनी पड़ेगी आपको, अगर इतिहास देखिए ऐसे मेरे को मैं ऐसे समय निकल जाएगा। दो और प्रवक्ता बैठे हैं, प्लीज समझिए, सम्मान सबका रखना तो है। फिर आप रोका कीजिए ना, इन्हें बताया कीजिए। आप ये मैं बताऊं कौन मुखबिर थे? चलो शॉर्ट में मैं 14 साल से डिबेट कर रहा हूं। फोटो दिखाकर बता रहे तो, हालांकि मैं कुछ और बताना चाहता था आपके दर्शकों को, आपने रोक दिया। ये है जी मुखबिर, ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये पैरों में बैठे हुए हैं, ये पैरों में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं पैरों में कौन बैठा हुआ है? का सबका सम्मान होना चाहिए, छोड़ दीजिए। एडवीना, ये आनंद भवन म्यूजियम का आनंद भवन म्यूजियम का चित्र है, और मैं केवल इसका कैप्शन पढ़ रहा हूं, केवल इसका कैप्शन पढ़ रहा हूं, केवल इसका कैप्शन पढ़ रहा हूं। सर मैं बात खत्म कर रहा हूं, इसका कैप्शन पढ़कर, जब दर्शक समझदार हैं। इसमें लिखा हुआ है 28 मार्च 1947, एट द वॉइस रॉयज फर्स्ट गार्डन पार्टी एडवीना सिट्स ऑन अ सोफा while जवाहर सिट्स एट एडवीना's feet। अब बता दीजिए कौन किसका मुखबिर था, कौन चुनाव था, कौन क्या करेंगे। राकेश भड़ाना के पास चल रहे हैं आगे जल्दी से। राकेश भाई, ये देखिए दो बातें आप कर देते हैं ना, ये ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं बी टीम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस बी टीम है, तो या तो बीजेपी उस वजह से जीती, फिर आप कह देते हैं जी ईवीएम से जीत गई। तो दोनों बातें कैसे? एक बोलिए ना, घोड़ा चतुर नहीं, एक पे रहिए। अरे ऑडियो सुनवाओ भाई राकेश भाई की, म्यूट कर दिया क्या? हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी वरुण भाई, मैं दोनों बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों बातें लॉजिकल बातें हैं। देखिए पिछले 3 वर्षों से चुनाव नहीं हुए, बार बार हम लोग ये कहते रहे नगर निगम के चुनाव कराइए, नगर निगम के चुनाव कराइए। दूसरे मुख्यमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री उनके समय के बाद भी दूसरे मुख्यमंत्री आ गए, अचानक इन्होंने चुनाव घोषणा कर दी। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि नगर निगम के चुनाव 2 तारीख को हो और 12 तारीख को रिजल्ट आए। 2 तारीख को आते लोग, हमेशा नगर निगम के चुनाव साथ के साथ रिजल्ट आ जाते। जो आज जितनी धांधली आज इन्होंने की है, जबरदस्ती लोग जितवा दिए। फरीदाबाद में मैं रहता हूँ, फरीदाबाद की बात मैं करूं, फरीदाबाद में 3.25 लाख वोट की धांधली कर दी।
नहीं, मैं पार्षदों की बात कर रहा हूँ, मैं मेयर की मैं बात तो मेयर की बात कर रहा हूं आपसे। देश हाँ, के मैं मेयर इतिहास के मैं- आपको पता है ना, आज फरीदाबाद ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। देश वो के इसलिए इतिहास दर्ज की करा सबसे लिया। बड़ी मेयर की जीत। वो इसलिए वरुण जी करा दिया वरुण भाई, क्योंकि मिनट। कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस तो बी टीम का काम कर रही थी बीजेपी का। वो चाहती थी और इतिहास रच जाता, अगर हमरा खड़े होते तो और भी इतिहास रच जाता। क्योंकि बीजेपी ने, देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव में नहीं आए, सॉरी शैलजा चुनाव में नहीं आए, रणजीत सिंह चुनाव में नहीं आए, कोई चुनाव में नहीं आया। और इन लोगों की ऐसी प्लानिंग थी, जहां मजबूत थी, जहां पे स्थिति मजबूत थी, जहां आम आदमी पार्टी मजबूत थी, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेटों को बीजेपी के पक्ष में बैठा दिया। तो ये बीच में जो दोनों बातें कर रहे हैं वो लॉजिकल बातें हैं। और अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने हमारी विपक्ष के जो हम प्रवक्ता बैठे, किसी एक बात का जवाब नहीं दे पाई, इस बात के कि 3 साल लेट क्यों करा दिए आपने। बात 2 मैं जवाब दे तारीख दूं। वरुण जी, अब जवाब इसका दे कराई। दें। हमने जो बातें कही उनका जवाब दीजिए ना, या पता नहीं क्या रुक जाइए। मैं दे देता हूं। ओंकार जी की बात ये है, बात- रुक जाइए। अरे भाई, जो हम लोग कह रहे हैं उस बात का जवाब दीजिए। आप जीत गए, आपको मुबारक। ये थोड़ा कोई मना कर रहा है, आप जीत गए आपको मुबारक, पर आपके साथ साथ चुनाव आयोग को भी मुबारक, ईवीएम को भी मुबारक, आपकी सरकार को भी मुबारक। अगर इतना ही आपके लोग मुख्यमंत्री इतने लोकप्रिय थे तो काले तो झंडे फिर क्यों नहीं आप दिखाता? सुखबीर भाई को मुबारकबाद देंगे? काले झंडे दिखा रहे थे। सुखबीर भाई को मुबारकबाद नहीं देंगे? बोले क्या मुबारकबाद देनी है, वो तो वैसे ही खत्म हुई पड़ी है उनकी पार्टी, कुछ नहीं बच रहा उनके पल्ले। ये कमाल है, मतलब आपसे तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और रुकिए भाई, ओंकार जी, क्या प्रदर्शन? वरुण जी, ये जवाब नहीं, ओंकार जी की बारी है, ओंकार जी की बारी है भाई, नहीं प्लीज। दिल्ली में इनसे अच्छा प्रदर्शन हमने करा, पंजाब अरे में दिल्ली में हमारी सरकार भी है। आपकी कैसी बात कर रहे हैं? अरे भाई साहब, दिल्ली में इनकी जवान जब्त होगी 69 पे, इनसे अच्छा प्रदर्शन हमने करा। और हरियाणा में पूरा हरियाणा जानता है कि कांग्रेस चलिए बीजेपी ठीक को है, जिताने का जल्दी जल्दी अब समय हो रहा है, ओंकार जी के पास चल रहे हैं। ओंकार जी, हरियाणा में क्षेत्रीय दलों का भविष्य क्या है अब? देखिए वरुण जी, अगर हरियाणा का भला कोई दल कर सकता है तो क्षेत्रीय दल ही कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं और अब भी कहता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय हितों की हमेशा बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन आज नगर निकाय विभाग के चुनाव की बात है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। बीजेपी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, और बीजेपी को यह भी पता कि विपक्ष ईवीएम की बात करेगा। जब आपको मालूम है तो नगर निकाय विभाग के चुनाव 2 चरणों में क्यों हुए? पूरे देश में तो आप एक बार में चुनाव कराने की बात करते हो, और यहाँ पे 2 बार में चुनाव हुए, एक 2 तारीख को, एक 9 तारीख को। ऐसी क्या मजबूरी थी कि पूरे हरियाणा के वोटर नगर लिस्ट निकाय फाइनल विभाग नहीं के हुई थी चुनाव ना 2 भाई। तारीख को नहीं हो सकते थे, या फिर पानीपत के चुनाव 2 तारीख को नहीं हो सकते थे? ये बड़ी अजीब बात है। जो ये 10 दिन का फर्क आया, इन्होंने खुद ही तो विपक्ष को न्योता दिया कि आप ये बात करो। नहीं तो 2 तारीख को चुनाव हुए थे, 5 बजे तक वोटिंग हुई थी, 6 बजे तक रिजल्ट आ जाते। क्या था इसमें? हाँ, इतना जरूर है कि आज प्रदेश की जनता हमारी डबल ड्यूटी लगवा दो आप। नगर निकाय विभाग में भ्रष्टाचार और लूट के अड्डे बन चुके हैं। ठीक है। लेकिन हाँ। फिर भी जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते, उनके जीतने का एक कारण मैं बता सकता हूँ। बताइए। जनता की उदासीनता। क्योंकि 1 मिनट में खत्म करूंगा। बोलिए बोलिए। जनता की उदासीनता, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस था। कांग्रेस उदासीन था, जनता भी उदासीन होगी। और जिन लोगों ने 30% वोटिंग हुई अंबाला में, 30% मेयर के चुनाव में, जिन लोगों ने वोट डाली, उनमें से अधिकतर बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बीजेपी जीतेगी, और ऐसी व्यवस्था में जीतेगी क्योंकि हम विपक्षी दल नहीं है। हमारे पास मात्र 2 सीट है। अगर हमारे पास 37 सीट होती फिर हम बात करते ना। आज हमारे पास मात्र 2 सीट तो है। हम जहां लड़ सकते थे लड़े, जहां नहीं लड़ सकते थे वहां आजाद को समर्थन दिया। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ। हमने हमेशा सही को सही कहा, गलत को ठीक गलत। है, अब 1-1 मिनट दूंगा बस। प्रोफेसर विधु रावल 1 मिनट आपका, सुखबीर तंवर 1 मिनट आपका। पहले रावल साहब कंप्लीट करिए। वरुण जी, 1 मिनट तो आप दे देंगे, लेकिन सवाल जो है, मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई ने कहा कि 3 वर्ष से चुनाव नहीं हुए, इसका जवाब मुझे देना है। मैं देने का प्रयास करता हूं, आप समय देख लीजिए, कोई नहीं। देखिए, हरियाणा के अंदर एक चुटकुला चलता है खूब जोर से। वो ऐसा कहते हैं कि भाई बोले भाई मेरे 4 भाई हैं। बोले 4 नहीं 5 होंगे तो क्या उखाड़ लोगे? जिस पार्टी का नोटा से कम वोट आई हो, वो 3 साल पहले अगर चुनाव लड़ लेते हैं तो क्या फायदा हो जाता? कुछ नहीं पता। खैर, मैं एक और बता दूं तथ्य, जो सब हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को ज्यादा सक्सेस नहीं मिली।
ओमकार जी, आप नहीं, तो नहीं, ऐसे आप राहुल नहीं, कंप्लीट बीच में तो करिए, नहीं बोलते। आप कंप्लीट करिए, आप कभी नहीं बोलते बीच में। बोले आप तो बहुत प्लीज अच्छे, प्लीज प्लीज, Technically मेरे पास समय नहीं है, सुखबीर जी का टाइम आप कट जाएगा, मानिए, प्लीज। क्या बोलते हैं जी? वरुण जी, इनका अब जवाब देना है ना मुझे। नहीं, अब तो जल्दी ओमकार जी का वन नेशन वन 40 इलेक्शन का सेकंड, जवाब 40 देना है मुझे। सेकंड। जी 20 सेकंड में कोशिश करता हूं। देखिए, वन नेशन वन पोल की बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, वन नेशन वन फेज की बात कहीं नहीं हो रही। कितने फेजेस में होगा? फेजेस क्या होता है? वही जो व्यवस्थाएं हैं, वही जो सीआरपीएफ है, वही जो व्यवस्थाएं, वो सब जगह लगनी है। मुझे नहीं पता कि पानीपत में 9 तारीख को क्यों किया, और ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने आकर चुनाव घोषित कर दिया। लेकिन जो बार बार ये सवाल उठाते हैं, कई डिबेट्स में उठा चुके हैं, वन नेशन वन पोल की बात करते हैं। अरे वन नेशन वन पोल भी जब होगा ना, तब भी हो सकता है 6 और 7 चरणों में होगा चुनाव। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि एक ही चरण में होगा चुनाव। एक बात, एक और मैं अंतिम बात कहना चाह रहा हूं, जिसके बाद देखिए, जो लोग जो हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी वो थे, अगर भाजपा ये सोचती कि मुख्य विपक्षी पार्टी तो 2009 में जो इंडियन नेशनल लोकदल है, तो हमारे तो 4 विधायक थे, 4 में से एक सांसद बन गए थे, 3 रह गए थे, तो हम तो कभी भी जो है हरियाणा के अंदर 14 में जीत ही नहीं पाते। हम तीसरे नंबर से चौथे नंबर की पार्टी, चौथे नंबर इसलिए कह रहा हूं क्यों, हजका के 6 विधायक थे, उनके तोड़ दिए कांग्रेस ने। हम तो हरियाणा की चौथे नंबर की पार्टी से सीधे 1 नंबर पे आए। तो ये बहानेबाजी है केवल। असल मामला ये है कि जनता में इन लोगों की प्रामाणिकता बंद हो गई है, जनता इनको सुनना बंद कर गई है, और सुखबीर तंवर की आज की बात सुनकर तो वैसी जनता नहीं सुनेगी। चलिए ठीक है, बस सर समय हो गया, मैं प्लीज तो कोई जनता क्यों सुनेगी सुखबीर तंवर जैसे? मुझ पे कृपा करें सर। जनता सुखबीर तंवर बुद्धि सुनने हो सकते हैं। नहीं, सुखबीर भाई, मेरा आखिरी सवाल है, बहुत गंभीरता से जवाब दीजिएगा। अब तो संगठन जो है वो दिख जाना चाहिए, नए प्रभारी को समझना चाहिए कि परिस्थितियां पार्टी के लिए कैसी हैं। वरुण जी, निश्चित तौर पे संगठन भी बनेगा और नेता प्रतिपक्ष भी बहुत जल्दी बनेगा। लेकिन मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी तो करने का फायदा नहीं, क्योंकि जवाब देना नहीं। आपसे सवाल है, आशा है आप कंक्लूड करेंगे। क्या चुनाव आयोग में प्रश्न चिन्ह नहीं? क्या मतदाता सूची में प्रश्न चिन्ह नहीं? क्या मतदान प्रतिशत की ऐतिहासिक गिरावट कोई मुद्दा नहीं? और सोनीपत के बयापुर में आखिर चुनाव क्यों करवाया गया? क्या ये ज्वलंत विषय नहीं है? आप जरूर इस पर रोशनी डालेंगे। चलिए, मैं कंक्लूड कर देता हूं, मैं कंक्लूड कर देता हूं। देखिए, कांग्रेस कुछ मुद्दे उठा रही है, उनका मुद्दे उठाना कुछ गलत नहीं है। ईवीएम को लेकर, इलेक्शन कमीशन की वर्किंग को लेकर वो मुद्दे उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। रुकिए, उनका मुद्दा उठाना गलत नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस को ये लगता है, भाई साहब प्लीज मेरे सर मुझे बोलने दीजिए, रुक जाइए। अरे रुकिए भाई, अगर नहीं कांग्रेस सवाल, अरे रुक जाइए भाई, प्लीज ऑडियो डाउन करिए, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, ये कांग्रेस को लगता है, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए सब। कांग्रेस सवाल उठा रही है, कांग्रेस को लगता है कांग्रेस सवाल उठाए, लेकिन अगर कांग्रेस को यह लगता है कि जिस दिन मशीन हट गई उस दिन हम सारे चुनाव जीत जाएंगे, तो सबको पता है कांग्रेस का स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कम से कम ईवीएम की आड़ में बार बार अपने आप को क्लीन चिट देना, इस व्यवस्था से बचना चाहिए। कांग्रेस का संगठन नहीं है, यह मानना चाहिए। कई राज्यों में कांग्रेस की स्थिति संगठन को लेकर कैसी है वो हर कोई जानता है। और अब मैं कंक्लूड करता हूं एक बात से, और देश में एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे, जब चुनाव आयुक्त के पद से वो पदच्युत हुए, हटे, तो वो देश में कैबिनेट मंत्री बन गए थे सरकार में। एक और चुनाव आयुक्त थे, वो जब हटे तो वो फिर लोकसभा का चुनाव लड़ गए थे एक पार्टी से। क्या तब किसी ने सवाल उठाए थे कि चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त कैसे काम करते हैं? बहुत सारे सवाल अतीत में भी हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे अगर आप वर्तमान में सवाल करेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।